अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि अगर किसी शख्स ने 4 रकात की नियत की और 2 रकात पर जब वो तशहुद के लिए बैठा तो अत्तहियात पढ़ने के बाद उसने दुरूद इब्राहीमी भी पढ़ दिया, तो अब ऐसी सूरत में उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, उस पर सजदे सहू वाजिब है या नहीं है। अगर इमाम के पीछे ऐसी गलती हो तो क्या मसला है, और अगर तन्हा कोई पढ़ रहा हो ऐसी गलती हो तो क्या मसला है। दोनों आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। याद रख लीजिए कि अगर इमाम से ऐसी गलती हो या फिर कोई इंसान तन्हा नमाज पढ़ रहा था और उससे ऐसी गलती हुई कि 4 रकात की नियत तो किया है लेकिन 2 रकात पर जब उसने क़ादा किया तो तशव्वुद यानी अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहीम पढ़ दिया, तो अब ऐसी सूरत में उस पर सजदे सहू वाजिब है, इमाम पर और जिसने अकेले नमाज पढ़ी और इस तरह की गलती की उन पर सजदे सहू वाजिब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद यहाँ तक पढ़ लिया या इससे ज़्यादा पढ़ा तो सजदे सहू वाजिब है, और अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला से कम या अला तक पढ़ा तो सजदे सहू वाजिब नहीं होगा। ठीक है, ये तो मसला उसका हुआ कि जब इमाम ने ऐसा किया हो या अकेले नमाज पढ़ने वाले ने ऐसा किया हो। अगर कोई मुक़तदी था और इमाम के पीछे पढ़ रहा था, इमाम ने तो गलती ना की, मुक़तदी ने ये गलती की कि इमाम साहब अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े होने वाले थे और मुक़तदी साहब अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहीमी शुरू कर दिए, तो अभी इनसे तो गलती होगी, अभी ये क्या करें। तो याद रख लीजिए कि इमाम के पीछे जब मुक़तदी नमाज अदा करते हैं और इस तरह की गलती अगर मुक़तदी से हो जाती है तो उन पर सजदे सहू वाजिब नहीं है। इमाम की नमाज जैसे हो जाती है वैसे इस मुक़तदी की नमाज भी हो जाएगी, इसे अकेले सजदे सहू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगे हाथ ये मसला भी समझ लीजिए कि अगर किसी पर सजदे सहू वाजिब है और उसने सजदे सहू नहीं किया तो ऐसी सूरत में उस नमाज को दोहराना उस पर ज़रूरी है, इसलिए कि वो नमाज मकरूह तहरीमी अदा हुई है और जो नमाज मकरूह तहरीमी अदा हो उसको दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।